श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मार्गशीर्ष यानी कि अगहन महीने में गुरुवार को लक्ष्मी का व्रत किया जाता है और इसका बहुत ही ज़्यादा पुराणों में, पद्म पुराण में महत्व बताया गया है। जो कि बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा धन की कमी रहती है और कहीं से भी कोई काम नहीं बनते हैं, तो ये ऐसा व्रत है जो इसे कर लेते हैं। 1 महीने के ये व्रत 4 या 5 पढ़ते हैं, 4 पढ़ेंगे इस महीने। तो ये 21 नवंबर गुरुवार से इसका कल से शुरुआत हो जाएगी। तो इस व्रत को जो कोई कर लेगा उसे कभी भी जीवन में धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर उसके भंडार के भंडार भर देती है। ये आजमाया हुआ व्रत है, जिसने भी इसको करा है उसे कभी भी उसके घर में धन धान्य लक्ष्मी सुख सौभाग्य की कभी भी कमी नहीं रही है, सुख सौभाग्य की समृद्धि करता है। तो इस व्रत को जिनके बहुत ही धन का संकट है, बहुत ही ज़्यादा कमी है, तो इस व्रत को जरूर करें। और इस व्रत को करने के लिए क्या करना है, गुरुवार के दिन यानी कि पहला जो व्रत पड़ रहा है वो 21 नवंबर गुरुवार को पड़ रहा है। तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में इसकी पूजा पाठ करना होता है। उसके लिए एक दिन पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। घर को साफ सुथरा कर दें बहुत अच्छी तरह से, झाड़ू पोछा लगाकर अच्छी तरह से, क्योंकि इस दिन जो है गुरुवार के दिन झाड़ू पोछा नहीं लगाया जाता है। तो वैसे भी लक्ष्मी जी का व्रत है, तो एक दिन पहले बहुत अच्छे से सफाई कर ले और फिर ब्रह्म मुहूर्त में वीरवार के दिन उठकर सबसे पहले हम क्या करें, नहा धो लें। और जो नए चावल होते हैं, नए धान, उससे इसकी पूजा होती है। तो नए धान अगर आपके यहाँ हो, नए चावल, तो वो ठीक है, नहीं हो तो थोड़े खरीद कर भी ला सकते हैं। उसको पीस कर और या भिगा कर, जैसे भी आप उसे पीस सकें, तो मिक्सी में पीस कर उसकी रंगोली बनाई जाती है। तो मेन दरवाजे को भी पूरी अच्छी तरह से साफ कर ले एक दिन पहले ही। और जो मेन हमारा गेट है उस पे उसको अच्छी तरह से पानी से छींटे मारकर सबसे पहले क्या करें, वहाँ थोड़ी सी रंगोली बना ले। और रंगोली ना बनाए तो कम से कम ओम स्वास्तिक ऐसा चिन्ह बना ले। और ये जो हमें बनाना है, कच्चे चावल के जो हम नए धान लाए हैं उसके आटे का ही बनाना है, उससे रंगोली बनानी है। और नीचे से मतलब अपने घर में मेन गेट से बाहर से लक्ष्मी जी के पैर बनाते बनाते अपने घर के अंदर तक ले आने हैं। तो ये सब हमें इसके कच्चे चावल जो हम लाएंगे, नए चावल, उसके आटे से ही हमें बनाना है सारा ये रंगोली। और फिर सबसे पहले हमें क्या करना है, एक हमें कलश की स्थापना करनी है। जैसे ओ लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है, तो उससे कुछ हटकर ये व्रत होता है जो कि हमें स्थिर लक्ष्मी प्रदान करता है। तो उसमें हमें क्या करना है, एक कलश की हमें स्थापना करनी है। उससे पहले कलश के नीचे अष्टदल हम बिछा लें, या किसी बर्तन में हम चावल रख लें, उसके ऊपर कलश बिछा लें। और नहीं तो अष्टदल ऐसे ही जमीन पर बिछा सकते हैं। और जगह को बहुत साफ सुथरा कर लेना चाहिए। और कलश के अंदर हम जल, गंगा जल, थोड़ी हल्दी, रोली, सुपारी, एक सिक्का और थोड़े से अगर हो तो जो भी डाल सकते हैं, और थोड़े नए चावल डाल दें। और उसके ऊपर हम नारियल रखेंगे। नारियल के ऊपर हम जो इसमें विशेष पूजा होती है वो कलश की ही होती है। अगर आप चाहें तो कलश को बहुत अच्छी तरह से सजा भी सकते हैं, उस पर स्वास्तिक बनाए, ओम बनाए और कलश के चारों ओर बहुत अच्छे से मतलब सजावट कर दें रंगोली से, कच्चे चावल के आटे से। और साथ में आप ये इससे रंगोली जो है गेरू और ये आपका ये कुमकुम होता है, इससे भी कर सकते हैं। कच्चा चावल तो इससे के आटे से तो जरूर ही करना है। और साथ में अगर आप चाहें तो ये ले सकते हैं, गेरू ले सकते हैं, सिंदूर ले सकते हैं, रंगोली बनाने के लिए इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। और मेन पूजा जो होती है कलश की होती है। तो हम सबसे पहले ये कलश में अच्छे तरह से जल भर के और उसके ऊपर नारियल रख लेंगे। नारियल को हम लाल कपड़े से लपेट देंगे। और नारियल को ही साक्षात लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है, कलश को ही। तो हम जो भी पूजा करेंगे कलश के ऊपर ही करेंगे। और आप चाहें तो बराबर में लक्ष्मी और भगवान विष्णु की चौकी भी लगा सकते हैं। कोई भी छोटी सी प्रतिमा या तस्वीर चौकी पर माँ लक्ष्मी, गणेश और भगवान विष्णु की रख सकते हैं। और वैसे जो पूजा पाठ होगी वो हम मेन कलश की ही करेंगे। तो इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, कच्चे चावल, ये नए चावल चाहिए, फल फूल चाहिए। और सुबह के टाइम तो केवल पूजा होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, नहा धोकर हम लाल गुलाबी कोई वस्त्र पहन लें, आसन पर बैठ जाएं। और हमने इस तरह से जैसे कलश की स्थापना कर दिया, उसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल, गंगा जल मिला हुआ जल ले लें और फूल ले लें और थोड़े चावल ले लें। और संकल्प करें माँ के आगे, हे माँ, मेरी ये समस्या है, मैं इस कामना के लिए ये व्रत आरंभ कर रही हूँ। हे माता, आप मेरे घर स्थिर होकर रहो और मेरी सभी जो है मनोकामना पूर्ण
पूर्ण करो। और मैं अपना नाम, गोत्र और जिस दिन से आप शुरुआत करें सब बोलकर माता के आगे ये अपनी प्रार्थना करें, संकल्प लें और कलश के आगे ही हम वो जो हमारे हाथ का जल है, फूल है, वो छोड़ दें। और अगर हमने बराबर में माता की चौकी बिछाई है लक्ष्मी भगवान विष्णु की, तो वहाँ पर भी हम ये अपने हाथ का संकल्प किया हुआ जल छोड़ सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से फिर हमें अपने घर के मंदिर में जैसे पूजा पाठ करते हैं डेली की वो करनी है। और हमें फिर ये कलश की जो फिर हमें पूजा करनी है बिल्कुल लक्ष्मी का स्वरूप मानकर। और हमें मन ही मन चौकी पर हम जब चौकी हमने लगा ली है, आसन हम अपना बिछा लेंगे और बैठ जाएंगे। और कलश में हम ये अपना आह्वान करेंगे माता लक्ष्मी का, तो बिल्कुल यह हम करेंगे कि माता लक्ष्मी हमारे कलश में विराजमान हो और भगवान विष्णु के साथ स्थिर होकर हमारे घर में रहे। और फिर हम सबसे पहले कलश का जल से छींटा देंगे, फिर कलश का तिलक लगाएंगे और कलश के आगे फूल फल आदि चढ़ाएंगे। और इस तरह से हम फिर उसके बाद लक्ष्मी स्तोत्र या लक्ष्मी चालीसा या कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। नहीं तो किसी भी लक्ष्मी के मंत्र की 11-21 मालाएं, नहीं तो कम से कम 1 माला, 5 माला, 7 माला तो हमें करनी चाहिए। और इस तरह से हम लक्ष्मी का पूजन कर लेंगे। और सुबह क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो इससे पहले हमें अंधेरे अंधेरे तुलसी जी पर भी दीपक लगा लेना चाहिए। और फिर शाम के टाइम हम इसकी लक्ष्मी जी की जो कहानी है वो भी सुन सकते हैं, कहानी इसकी। और नहीं तो कनक धारा स्तोत्र, लक्ष्मी चालीसा, ये जो भी है आप ये शाम के वक्त भी कर सकते हैं। और लक्ष्मी जी के भोग में, लक्ष्मी जी को पतासे पसंद है और खीर पसंद है, तो शाम के वक्त पूजा पाठ करके खीर बनाकर लक्ष्मी जी का भोग लगाएं और उससे ही व्रत खोला जाता है। इस व्रत में नमक को बिल्कुल नहीं खाया जाता है। और जो भी हम लक्ष्मी जी के भोग के लिए बनाएंगे, खीर वगैरह, इसके अलावा और कुछ नहीं खाया जाता है। खीर से ही हम अपना व्रत को खोलते हैं। और इसी तरह से ये जो हमने चौकी लगाई है और ये हमने कलश की स्थापना की है, जितने भी हमारे ये व्रत होंगे 4 या 5, तब तक ये कलश ऐसे के ऐसे ही रहेगा। इसकी जो सामग्री सब ऐसी की ऐसी रहेगी, चौकी भी ऐसी की ऐसी बिछी रहेगी। तो ऐसे स्थान पर लगाएं जहाँ पर भी मतलब आपके इस पूजा पाठ में कोई रुकावट ना आए, कोई मतलब चौकी को और इसको मतलब कलश को हिलाना नहीं है, ऐसी जगह पर लगाएं। और साथ में हमें इसमें से कोई चीज़ नहीं उठानी है। कलश ऐसा रहेगा, नारियल भी ऐसा रखा रहेगा, चौकी भी ऐसी रहेगी। केवल हम जो भगवान जी का, लक्ष्मी माता का भोग लगाएंगे, जो फल या फूल का और या खीर का, केवल वही उठाकर हम खा सकते हैं। और इस व्रत में हमने संकल्प लेने के बाद दिन में हम पूजा, जब तक हम इस लक्ष्मी माता की पूजा नहीं करते तब तक हमें जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। सुबह की ब्रह्म मुहूर्त की पूजा के बाद ही हम जल ग्रहण कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं और फलाहार भी कर सकते हैं। और नमक का हमें कुछ नहीं खाना है। और अगले दिन शुक्रवार के दिन ये व्रत खुलता है। इस तरह से हमें ये इस महीने के सारे जो है गुरुवार के व्रत रखने हैं। जब और फिर इसके बाद हमें जब लास्ट वाला गुरुवार होगा, चौथा गुरुवार, तब हम इसका उद्यापन करेंगे। उस दिन ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करके और फिर हमें उस दिन इसका छोटा सा हवन भी करना चाहिए। जो भी मंत्र की माला हम इस पहले वीरवार में हम करेंगे माँ लक्ष्मी के मंत्र की माला, वही माला से हम लास्ट वाले गुरुवार को हवन कर देंगे। 108 आहुति हम दे देंगे उसी मंत्र से। और मंत्र से आहुति देने के बाद फिर हम 5 या 7 कन्याओं को जिवा देंगे। और खाने में हम वही खीर, पूरी, हलवा कुछ भी बना सकते हैं। और माता को, हम लक्ष्मी माता को श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं। वो तो हम हर वीरवार को भी चढ़ा सकते हैं या उद्यापन के समय भी चढ़ा सकते हैं। जितना संभव हो सके लक्ष्मी माता को उद्यापन का सामान चढ़ाएं। अगर उद्यापन वाले दिन कन्याएं ना मिले तो ये सारा सामान हम मंदिर में भी दे सकते हैं। इस तरह से हमारा उद्यापन पूर्ण हो जाता है। ये इतना हमारा फलदायी व्रत है, इतना जो भी इसको करता है उसके घर में कभी सुख, सौभाग्य, समृद्धि की कमी नहीं रहती। जो है अटल अचल लक्ष्मी का वास उसके घर में सदा सदा के लिए हो जाता है। मैं तो ये कहूँगी प्यारे भक्तों, एक बार जैसे कोई धन की बहुत ज़्यादा कमी है, कोई काम नहीं हो पा रहे हैं, इस व्रत को जरूर करके देखिए। माँ लक्ष्मी आप पर जरूर कृपा करेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, हर हर महादेव। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अंत में मैं यही कहूँगी, प्लीज़ अगर आपकी इच्छा हो, आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो, तो अपनी मर्जी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री गणेश, जय भगवान विष्णु।